एक सच है, जिंदगी में सबसे गहरा जख्म दुश्मन नहीं देता, बल्कि वो देता है जिसे हम अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। रोहित और अमन की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही बेंच पर बैठे, एक ही टिफिन शेयर किया और एक ही सपना देखा, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। रोहित का दिल बहुत साफ था, वो हर किसी पर आसानी से ट्रस्ट कर लेता था। लेकिन अमन थोड़ा अलग था। वो स्मार्ट था, समझदार था, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई लालच भी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। कॉलेज के दिनों में भी दोनों की दोस्ती वैसी ही रही। जब भी रोहित किसी प्रॉब्लम में होता, सबसे पहले अमन को कॉल करता और अमन भी हर बार उसका साथ देता हुआ दिखता। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, अगर दोस्त हो तो रोहित और अमन जैसा हो। वक्त बीता, कॉलेज खत्म हुआ और असली जिंदगी शुरू हुई। रोहित ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया। उसके पास पैसा कम था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसने बिना सोचे समझे अमन को अपना पार्टनर बना लिया। उसने कहा, मुझे किसी और पर इतना भरोसा नहीं जितना तुझ पर है। अगर तू साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुरुआत मुश्किल थी, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी क्लाइंट्स का प्रेशर, कभी फेलियर्स, लेकिन दोनों ने मिलकर सब संभाला। धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो होने लगा। छोटी सी कंपनी अब एक पहचान बनने लगी थी। रोहित खुश था। उसे लगता था कि उसने सही डिसीजन लिया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपना पार्टनर बनाकर। लेकिन रोहित को नहीं पता था कि अमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब रोहित दिन रात मेहनत कर रहा था, अमन चुपके अपना अलग गेम खेल रहा था। वो क्लाइंट्स से डायरेक्टली बात करने लगा, डील्स अपने नाम पर फाइनलाइज करने लगा और धीरे धीरे कंपनी के पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा। रोहित को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसे लगता था कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रोहित अकाउंट्स चेक कर रहा था और उसने देखा कि कंपनी में अचानक से बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अमन को बुलाया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा लॉस कैसे? अमन ने बिल्कुल नॉर्मल फेस बनाकर कहा, मुझे क्या पता, शायद तुमसे कहीं मिस्टेक हो गई होगी। रोहित को उसकी बात पर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी अमन पर डाउट नहीं किया। कुछ दिन तक रोहित ने सब कुछ समझने की कोशिश की और फिर एक दिन उसे सच पता चल गया। हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक डील, सब अमन के नाम पर जा रही थी। जिस दोस्त पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का ट्रस्ट रखा था, वही उसका सब कुछ चुरा रहा था। रोहित के लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उसने अमन का सामना किया। आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था। तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझे अपना भाई मानता था। अमन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह दुनिया इमोशन से नहीं चलती रोहित। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर मैटर करता है और मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी पीछे क्यों न छोड़ना पड़े। उस पल रोहित का दिल टूट गया। सिर्फ बिजनेस नहीं, उसने अपना सबसे करीबी दोस्त भी खो दिया था। अमन उससे सब कुछ छीन कर चला गया, पैसे, क्लाइंट्स और सबसे बड़ा उसका ट्रस्ट। कुछ दिनों तक रोहित बिल्कुल टूट चुका था। न उसमें हिम्मत बची थी, न किसी पर ट्रस्ट करने की ताकत। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं एक धोखे की वजह से अपनी पूरी जिंदगी हार मान लूं? उसने फैसला लिया, नहीं। रोहित ने फिर से शुरुआत की। इस बार ना कोई पार्टनर था, ना कोई सपोर्ट, सिर्फ उसकी मेहनत और उसका जुनून। दिन रात काम किया, हर छोटी बड़ी चीज खुद संभाली और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी हॉनेस्टी और डेडिकेशन को देखकर उस पर फिर से ट्रस्ट करने लगे। उसकी नई कंपनी ग्रो होने लगी और कुछ सालों में ही रोहित ने वो सब हासिल कर लिया जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन एक बिजनेस इवेंट में रोहित की मुलाकात फिर से अमन से हुई। अमन अब उतना सक्सेसफुल नहीं था, उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले होता था। रोहित ने बस इतना कहा, धोखा देकर तुम कुछ टाइम के लिए जीत सकते हो, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो सच और मेहनत के साथ खड़ा रहता है। और फिर रोहित वहां से चला गया, बिना पीछे मुड़कर देखे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है, हर दोस्त सच्चा नहीं होता, इसलिए दोस्ती करो, लेकिन अपनी आंखें कभी बंद मत करो।